देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लो कर रहे हैं। एग्जाम्पल लो प्रमेय 6.6 पर आधारित है। पहले समझेंगे प्रमेय 6.6 क्या होता है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय। किसका प्रमेय? त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय। यहाँ पर देखो, प्रमेय 6.6 ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। समरूप का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। कैसे दोनों त्रिभुज समरूप है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। आप लोग बोलते ना कि मेरा 1 एकड़ जमीन है, वो क्षेत्रफल है। एकड़ में भी क्षेत्रफल को नापा जाता है, मतलब अंदर पूरा कितना भाग है, अंदर पूरा कितना है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और परिमाप का मतलब होता है बाहरी किनारा। सिर्फ किनारों की बात करोगे, अगर आपको अपने खेत के चारों ओर तार बिछाना है तो वो परिमाप में आएगा। काय में आएगा? वो परिमाप में आएगा। क्लियर? खेत के चारों ओर तार लगाना है, बाड़ी लगाना है, काय में आएगा? वो परिमाप में आना है। लेकिन खेत के अंदर आपको ट्रैक्टर चलवाना है, जुताई करवाना है, वो काय में आएगा? एरिया, क्षेत्रफल में आएगा। काय में आएगा? क्षेत्रफल में आएगा। तो दो त्रिभुज समरूप है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इसको मैंने मान लिया त्रिभुज क्या? ABC, है ना। और उसको हमने क्या मान लिए? PQR। क्या मान लिए? PQR। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। आपका पहला त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, AR मतलब एरिया, है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, AR यानी एरिया। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा? PQR का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात, है ना। प्रमेय ने ये बोला कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। दो त्रिभुज समरूप है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इसका क्षेत्रफल ये हो गया। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इसका क्षेत्रफल ये हो गया। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिख रहा है पीछे? क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसकी भुजा AB है, इसकी भुजा क्या है? इसको कैपिटल A दे दिया मैंने, इसको कैपिटल B दे दिया, यहाँ पर भी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इसका क्षेत्रफल ये हो गया। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात। इस त्रिभुज की भुजा कौन सी हो गई? AB। इस त्रिभुज की भुजा कौन सी हो गई? AB। AB हो गई, है ना, हो गई। इस त्रिभुज की भुजा कौन सी हो गई आपकी? AB। और AB की संगत भुजा कौन सी है? PQ। इस त्रिभुज में AB की संगत भुजा कौन सी है? PQ। PQ के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यह कहा जा रहा है। क्लियर? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी संगत भुजा, इसकी भुजा AB और AB की संगत भुजा PQ, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर? बराबर होता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी संगत भुजा, इसकी एक भुजा हो गई BC और BC की संगत भुजा कौन सी हो गई? QR के अनुपात, BC बटे QR, अनुपात के वर्ग के क्या होता है?
बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है बराबर। और एक और बार फिर से, ये त्रिभुज हो गया एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज हो गया पीक्यूआर, पीक्यूआर के क्षेत्रफल। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा एसी और पीआर के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसकी भुजा हो गई एसी, एसी की संगत भुजा हो गई पीआर। क्या हो गई? पीआर के वर्ग, पीआर के क्या? के वर्ग की क्या होता है? बराबर होता है ना। इसको यहीं लिख देना बाजू में, इसके उतारो, इसको प्रमेय के नीचे लिखना है, अलग से डाल दो प्रमेय 6.6 और ये आकृति बनाओ, ये वाली। जल्दी इसको नोट करो, आकृति को क्या करना है? नोट करना है।